हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, सम एंगल्स ऑफ रिलेशन, जो 9th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ये जो सम हमारे एंगल्स यानी कि हमारे जो कोणीय कुछ संबंध हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं कुछ कोणीय संबंध। दोस्तों ये हमारे मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है एडजेंस एंगल्स, जो हमारे इसको हिंदी में हम संलग्न कोण या आसन्न कोण भी बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स, जो हम हिंदी में इसको रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि ये जो होते हैं हमारी, जब तक हमें ये चीजें लर्न नहीं होंगी तब तक हम आगे मैथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको इन चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों डरना बिल्कुल मत, मैं आपके साथ हूं और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको जैसी वीडियो लगे वैसा आप कमेंट में हमारे जो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो जैसे ये हमारा है एडजस्ट एंगल, तो ये वाला एंगल जब यानी कि दो एंगल एडजस्ट एंगल हमारे कहलाते हैं, दे हैव सेम वर्टेक्स, जब उनमें यानी कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए। तो फ्रेंड वर्टेक्स हमारा ये होता है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये देखिएगा, और इसमें देखिएगा एक ए वाला एंगल है, आपको दिख रहा है एक ए वाला एंगल है, और फ्रेंड्स एक ए वाला एंगल है, यानी कि दो एंगल है उनका एक सेम वर्टेक्स है। अगर हम सपोज करो, आप इस वाले एंगल का नाम लिखते हैं बी डी सी, इस वाले एंगल का हमने नाम लिखा है, इसका नाम लिखेंगे हम एंगल सी डी ए। तो देखिएगा सेम डी डी दोनों में आया है और दोनों में डी क्या है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पर सेम वर्टेक्स है, यानी कि सेम वर्टेक्स है, तो हमारे संलग्न कोण यानी कि एडजेंट एंगल्स कहलाते हैं। इसमें एक चीज और होती है, कॉमन रे होती है, एक रे कॉमन होती है, ये वाली जो रे होती है वो कॉमन होती है। और दोस्तों अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एंगल कैसे कहते हैं, तो मैंने आपको हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि एंगल क्या होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंगल्स आर देयर, यानी कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आप देखते हैं, मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड कराता हूँ कि एंगल्स क्या होते हैं। कोई पॉइंट है, यहाँ से जब टू रे अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, अलग अलग वे में जाती हैं, तो यहाँ पर एक एंगल का निर्माण होता है, इसी को हम एंगल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और काइंड्स ऑफ एंगल के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, देखिएगा इसमें भी आपका देखिएगा सेम, यानी कि जो इसमें था वही इसमें था, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। आप देखिएगा कि वन रे इसमें भी कॉमन है, ठीक है, और वन वर्टेक्स भी कॉमन है, वन वर्टेक्स भी कॉमन है। बट इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें दो रे, एक तो ए वाली रे जो ओ ए और ओ बी, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इसमें जो दो रे होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी कि जैसे विपरीत क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, और एक यानी कि मैं सब यहाँ पर ए यहाँ पर खड़ा है और बी यहाँ पर खड़ा है, बी यहाँ पर खड़ा है, ठीक। तो ए चला गया इधर और बी चला गया इधर, तो ये क्या हुई, अपोजिट डायरेक्शन हुई दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि ये देखो यहाँ पर ये वाली लाइन इधर, यानी कि ये वाली रे इधर चली गई और ये वाली रे इधर चली गई, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारा लीनियर पेयर एंगल्स होता है। और फ्रेंड्स हमेशा लर्न रखो, लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम यानी इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। अगर सपोज करो ये वाला एंगल x हो, ये वाला एंगल y है, तो इन दोनों का सम x प्लस का y इक्वल टू, यानी कि x एंगल x और एंगल y इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ये लीनियर पेयर होता है, इसमें दो रे हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है फ्रेंड्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, इसमें दो रे, इसमें सिंगल एक रे जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसमें दोनों रे एक की अपोजिट डायरेक्शन है कि दोनों रे एक दूसरे के अपोजिट जाती हुई हैं। देखिएगा यहाँ पर ये हमारा एक कोई सेंटर है, यानी कि मिड पॉइंट है, और यहाँ से एक ये दो रे इस तरह से जा रही हैं, ठीक। अब इन दोनों जो दो रे है हमारी, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में और रे जा रही है, यानी कि इन दो रे के अपोजिट में दो रे चली जाती हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक, तो वहां पर अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, जहां पर यानी कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिएगा सपोज करो, यानी कि एक लाइन ए है और एक लाइन ऐसे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, तो ए वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं। दोस्तों लर्न रखना कि ए वाले एंगल फ्रेंड्स, ठीक।
तो आपको लर्न रखना है ए वाले एंगल, ए वाले एंगल, ए वाले एंगल बराबर होते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ए वाला एंगल इसके बराबर होगा और ए वाला एंगल इसके बराबर होगा दोस्तों। तो देखिएगा, टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इफ देयर, इफ माने यदि देयर आर, उनकी भुजाएं फ्रॉम टू पेयर, उनकी जो दो भुजाएं होती है वो अपोजिट रे में हो जाए, दो आर्म्स हैं जो उनकी, वो यानी कि दो अपोजिट रे में हो, किस में हो, अपोजिट रे में हो, तो अपोजिट रे की फॉर्म में हो तो वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। आप बेसिक से आप यानी ऐसे लर्न कर सकते हो कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन ए पॉइंट, ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक, आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि फॉर्म्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।